स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। स्पेशल केस है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, जिसे हम थिन प्रिज्म भी बोलते हैं। थिन प्रिज्म के लिए एंगल बाय डिफॉल्ट ही स्मॉल हो जाएगा। तो जो हमने स्मॉल एंगल प्रिज्म एज्यूम किया है, जब लाइट उसके ए बी फेस पे एंटर करती है, सपोज दिस इज ए बी फेस, तो यहाँ पे लाइट बेंड होके बाहर निकल जाएगी, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये एंगल आई और ये आर। तो जब मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आई एंगल ऊपर आता है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई, ये वाला एंगल अंदर था R1 वाला, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया आई बाय R1। अगर अब स्नेल्स लॉ हम लगा रहे हैं R1 के लिए, ये R1 के लिए लगाया था, अब यहाँ से लाइट बाहर भी निकल रही है, एंगल अंदर का बहुत स्मॉल है, यहीं से लाइट बाहर निकल जाएगी। तो स्नेल्स लॉ 1 बाय एन इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल इसे ऐसे कर देते हैं, साइन R2, ये एंगल R2 है, डिवाइडेड बाय बाहर निकलती है जब लाइट, तो दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंट, तो एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, एक बार एन के साथ स्नेल्स लॉ लगाया, एक बार 1 बाय एन के साथ, तो आई यहाँ पे आई बाय R1। ठीक है, फिर जब एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला, तो R2 बाय साइन ई। फाइन, यहाँ से हमने ये मानना है कि एंगल्स जो है वो स्मॉल है, इसलिए साइन आई को हम आई के इक्वल लिख सकते हैं एंड साइन R1 को अप्रॉक्सीमेटली R1 के इक्वल। तो ये आई बाय R1 बन गया एंड R2 बाय ई इज इक्वल टू 1 बाय एन। सारे साइंस स्मॉल हैं तो उनको ऐसे लिख दिया। ये दोनों n और 1 बाय एन के इक्वल है, तो फिर यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन हमें पता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, हम डेविएशन ही तो निकाल रहे हैं जो थिन प्रिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेविएशन के लिए मैंने डेल्टा पुट कर दिया। डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट इज आई, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन इंटू R1, एन इंटू R1। ठीक है, व्हाट इज ई, ई उधर चला गया, वो किसके इक्वल होगा, NR2 के। व्हाट इज ई एंड R2 माइनस ए, सो डेल्टा इज इक्वल टू एन इज कॉमन R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 प्रीवियस लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था ए के इक्वल होता है, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म इज इक्वल टू ए इज कॉमन n माइनस 1। दिस रिलेशन इज अगेन important which will be used further. So delta is equal to a n minus 1. This is special case of a prism where prism is of very thin angle, very small angle. ठीक है, अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्पर्जन का फिनोमिना आपको बता रही हूँ, उसमें ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा उसे देखिए। सबसे पहले डिस्पर्जन है क्या, डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वाइट लाइट जब एंटर करती है प्रिज्म में तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि सबसे नीचे आता है वॉयलेट कलर, और फिर नेक्स्ट होता है वॉयलेट के बाद इंडिगो, विब ग्योर के अकॉर्डिंग, विब ग्योर। सबसे ऊपर जो कलर की बेंडिंग होती है वो होता है रेड। ठीक है, तो ये सारे कलर्स आप ऐसे बेंडिंग से शो कर सकते हैं, विब ग्योर। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सेट है, वेवलेंथ ऊपर को बढ़ती है, तो रेड कलर सबसे टॉप पे है, वॉयलेट कलर सबसे नीचे है। तो फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दिस व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। फाइन, तो और वो कलर कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब देखो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से निकलती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट क्यों हो जाती है? कॉज क्या है डिस्पर्जन का? जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है वो वाइट ही रहती है, तब वो कभी स्प्लिट नहीं करती वैक्यूम में। ठीक है, मीनिंग कि अगर लाइट किसी मीडियम से निकल रही है, जैसे इस ग्लास के प्रिज्म से निकल रही है, तब वो अपने 7 कलर में स्प्लिट होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जब वो प्रिज्म से निकल रही है उसकी जो डेविएशन है लाइट की, डेविएशन इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कलर की डेविएशन इज डिफरेंट। समझ गए? मतलब हर कलर अपने अलग एंगल से मुड़ता है जब वो प्रिज्म में से निकलता है। कॉशियस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/λ²। वैसे कॉशियस फॉर्मूला होता है a+b/λ², वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। मतलब कि जो वेवलेंथ है वो जब ज़्यादा होगी उस केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, देयरफॉर रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर हैज अ मिनिमम वेवलेंथ, सो लैम्डा आर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन वॉयलेट कलर। अब देखो थिन प्रिज्म के लिए मैंने अभी आपको पढ़ाया डेविएशन इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। फाइन। तो डेविएशन फॉर रेड कलर इज nr-1a, फॉर वॉयलेट कलर इज nv-1 इंटू ए। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। सबसे कम तो रेड कलर जो है दैट डेविएट लीस्ट, रेड कलर डेविएट लीस्ट, सबसे कम मुड़ता है। और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। तो इसलिए रेड कलर कम मुड़ा, टॉप पे आया, वॉयलेट की बेंडिंग ज़्यादा हुई तो वो नीचे चला गया। तो वाइट लाइट फिर 7 कलर में स्प्लिट क्यों होती है? क्योंकि हर कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है और उनकी जो डेविएशन है जब वो किसी मीडियम में से पास होते हैं, हर कलर की जो बेंडिंग है, डेविएशन है, वो अलग अलग होती है क्योंकि वो मीडियम में एंटर कर रहे हैं। जैसे वैक्यूम में मैंने भी बताया कलर की बेंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो वॉयलेट कलर डेविएट मोस्ट एंड रेड कलर डेविएट लीस्ट। यहां तक बच्चे किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? आप सुन पा रहे हो मुझे? क्या आप मुझे नहीं सुन पा रहे? मतलब डाउट हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्जन? इन द dispersion of light takes place, true or false? In vacuum dispersion of light take place, true or false? False, because all color travel in vacuum with the same speed. ठीक है, what is the formula of deviation for a thin prism? नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। टर्म हमने पढ़नी है एंगुलर डिस्पर्जन। देखो जो प्रिज्म है वो जब उसमें लाइट निकलती है तो वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है डिपेंडिंग ऑन इट्स वेवलेंथ। तो सबसे नीचे जो कलर आता है वो होता है वॉयलेट और जो सबसे ऊपर कलर बैंड होके जाता है वो है रेड। तो इन दोनों कलर्स के बीच में लाइट को जाना कहाँ था? बिल्कुल सीधे जाना था ऐसे। तो ये हो गया डेविएशन एंगल रेड का और ये एंगल हो गया डेविएशन वॉयलेट का। तो इन दोनों एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे है ना, तो डिफरेंस इन द डेविएशन suffered by these two extreme color when passing through a prism is called angular dispersion. रेड कलर की जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो है डेल्टा आर और वॉयलेट कलर की है डेल्टा वी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी। ठीक है, तो इनके एक्सट्रीम कलर की डेविएशन के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा।
देखो जो वॉयलेट कलर है उसका एंगल बड़ा है ना डेविएशन का, तो मैं वॉयलेट को पहले कर देती हूँ, रेड को बाद में कर देती हूँ। जैसे ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो 60 माइनस 30 से पता चल जाएगा कितने डिग्री एंगल से दोनों एक्सट्रीम कलर डेविएट हुए हैं। अब वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू n-1 a फॉर रेड कलर, डेल्टा एल आर ऐसे, दिस इज फॉर रेड कलर। फॉर वॉयलेट कलर इसको इसमें पुट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू पहले वॉयलेट NV-1 इंटू ए NR-1 इंटू ए। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी वैल्यू बनेगी NV माइनस NR इंटू ए। फाइन। तो ये है एंगुलर डिस्पर्जन, इसका जो यूनिट है अगेन डिग्री है और रेडियन है क्योंकि ये एंगल है। नेक्स्ट टर्म इज डिस्पर्सिव पावर, ये भी छोटी सी टर्म है, ऐसे ही इसको पढ़ लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है कि जो एंगल, इससे पहले तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा ना एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, उसको डिवाइड अगर हम कर दें डेल्टा से, डेविएशन एंगल से, थीटा क्या था, डेविएशन एंगल वॉयलेट और रेड का डिवाइडेड बाय डेल्टा, मीन डेविएशन बोलते हैं इसको, मतलब सारे कलर्स की डेविएशन का मीन है ये। तो एक्सट्रीम कलर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सारे कलर की डेविएशन, मीन डेविएशन, इनके डिवाइड करने वाले टर्म को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। नेम से ही पता चल रहा है, पावर का मतलब एबिलिटी। एबिलिटी किस चीज़ की, लाइट को डिस्पर्स करने की इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। हर मीडियम की अपनी डिस्पर्सिव पावर होती है, ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर कैसी है, प्रिज्म के मटेरियल की। तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसा मटेरियल का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी बनेगी लाइट को डिस्पर्स करने की। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डिस्पर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड इट इज द रेशियो ऑफ this angular dispersion divided by mean deviation produced by the prism। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसकी वैल्यू क्या है मैंने अभी ऊपर बताई है, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई ए। इसमें पुट कर रही हूँ एन वी माइनस एन आर इंटू ए। डेल्टा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो मैंने पहले बताई है, वो है n-1 इंटू ए, ए से ए कैंसल, सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय n-1। देखो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं आ रहा, कैंसिल हो गया, तो डिस्पर्सिव पावर कभी भी एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती, और ये दो सेम क्वांटिटी की रेशो है, ऊपर भी डेविएशन है नीचे भी डेविएशन है, सो इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, डिस्पर्सिव जो पावर है प्रिज्म की वो पॉजिटिव होगी अगर एन वी इज ग्रेटर देन एन आर है, ऐसा ही होता है ना, एन वी इज ग्रेटर देन एन आर, तो डिस्पर्सिव पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में। स्कैटरिंग वो फिनोमिना है, इसमें जब रेडिएशन सन से निकलती हैं तो वो अर्थ के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट एंटर जब एटमॉस्फेयर में करती है तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, सपोज ये ही कोई एटम एंड मॉलिक्यूल है, इसने सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये उसके बाद इसे री इमिट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं सारी डायरेक्शन में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये स्कैटरर बोलते हैं, इनको स्कैटरर बोलते हैं, और लाइट री इमिट होने के प्रोसेस को स्कैटरिंग बोलते हैं। फाइन। तो स्कैटरिंग जो है लाइट की वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है, ये जो साइज है ना स्कैटरर का उस पर डिपेंड करती है। एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेले ने एक क्राइटेरिया दिया कि लाइट जब वापस जाती है एटमॉस्फेयर में तो उसकी इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, रेले ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया और उसने ये बताया कि जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसकी इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट।
बट स्कैटरिंग कब होगी? जब साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो स्कैटरर है ना, इनका जब साइज को मैं अगर ए से रिप्रेजेंट कर दूं, ये बहुत वेवलेंथ से अगर ऐसा बड़ा होएगा, उसके लिए रेले का कंसेप्ट इनवैलिड है। उसने बोला स्कैटरिंग तभी होगी जब स्कैटरर का जो साइज है वो वेवलेंथ से बहुत छोटा होगा, तब ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होगा। क्लियर? अब देखो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। फाइंड रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर जब बिखरता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बिखरता है तो कम इंटेंसिटी से बिखरता है, इसीलिए सारे जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के होते हैं। आपको पता है ना, ऑल डेंजर सिग्नल्स आर रेड। रीज़न क्या है? अब खुद सोचो, अगर बिखरने की इंटेंसिटी, उसकी स्कैटरिंग कम है, कम इंटेंसिटी से वो कलर बिखर रहा है, तो वो एक जगह पे हमें फोकस फोकस दिखेगा, इसलिए सारे डेंजर सिग्नल रेड हैं। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है आपको कि अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया इंटेंसिटी इज फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, सो wavelength of red color is very greater than the wavelength of blue or violet color, so intensity of blue color तो कम है, but intensity of red color, wavelength of red is highest, so intensity is less. Fine. इसलिए scattered intensity is less, therefore all the danger signals are red. Fine. क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो कन्फाइन रहेगी सिर्फ सिग्नल के अराउंड। नेक्स्ट देखो, आपने ये सुना होगा जो स्काई है वो ब्लू कलर का है, बट जो क्लाउड है वो जनरली वाइट है। उसका रीज़न क्या है? स्काई जो है वो ब्लू होता है, बट जो क्लाउड्स हैं उसके ऊपर वो वाइट होते हैं। रीज़न क्या है कि जो क्लाउड है ना, क्लाउड्स के अंदर डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिनका साइज डस्ट पार्टिकल और वाटर के ड्रॉपलेट्स का जो साइज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो बहुत कम स्कैटरिंग होती है, इसलिए लाइट विच वी रिसीव थ्रू द cloud has all the colors of light, therefore they appear as white. क्लियर? मीन्स क्लाउड्स में स्कैटरिंग का प्रोसेस बहुत माइनर सा है, इसलिए क्लाउड से हमें जब लाइट मिलती है वो वाइट कलर की होती है, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। बट जो स्काई है वो ब्लू कलर का होता है। उसका रीज़न क्या है? जब वाइट लाइट सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है। ठीक है? अब स्कैटरिंग जब होगी उसमें लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है अर्थ के वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वेवलेंथ लेकिन उसमें ब्लू कलर की सबसे कम है एज कंपेयर टू रेड लाइट। तो इंटेंसिटी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी बिखरने की इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेड कलर, इसलिए जो ब्लू कलर है वो मेजर कलर बन जाता है जब स्काई क्लियर होता है, तो इसी वजह से स्काई हमें ब्लू ऑब्जर्व होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब वाइट लाइट सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, बट हमें ब्लू ही कलर क्यों ऑब्जर्व होता है? क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज मच मोर देन ऑल अदर कलर, देयरफॉर स्काई अपीयर्स एज ब्लू। बट जो क्लाउड्स हैं वो वाइट क्यों हैं? क्योंकि क्लाउड में डस्ट पार्टिकल और वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज वेवलेंथ से, वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट की है सन से आ रही है उसके साइज पार्टिकल्स का वो लार्ज है, इसलिए वहाँ पर वेरी लिटल स्कैटरिंग टेक प्लेस, देयरफॉर क्लाउड से जो हमें लाइट मिलती है ऑलमोस्ट हम वाइट लाइट रिसीव करते हैं।